गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी में। आज है तारीख 10 जून 2026 और आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस हर साल जो है 9 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक दस्तावेजों रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के प्रति जो है लोगों को जागरूक रखना है। शुरुआत इसकी 9 जून 1948 को यूनेस्को के तहत अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, महत्व क्या है? अभिलेखागार जो है हमारे इतिहास को सुरक्षित रखते हैं, सरकारी पारदर्शिता होती है उसको बढ़ाते हैं और लोगों के अधिकारी को जो अधिकार रहते हैं, राइट्स रहते हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिवस एक ही दिन ही मनाया जाता है, इसको जो है पूरे वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई वो रखी गई आर्च फॉर जस्टिस, राइट, मेमोरी एंड फ्यूचर। इस बार की जो थीम रखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है हर साल 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का किस स्थान पर कलिंग राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है काठमांडू में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कलिंगा लिटरेटिव फेस्टिवल का चौथा संस्करण जो है 6 से 7 जून नेपाल के ललितपुर स्थित में काठमांडू में जो है संपन्न हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत, नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच साहित्यिक सांस्कृतिक संबंधों को जो है मजबूत रखना इस बार का जो थीम रखा गया है, जो है उद्देश्य रखा गया है। और थीम की अगर बात की जाए तो इसकी जो थीम रखी गई इस बार वो रखी गई बियॉन्ड बॉर्डर्स साउथ एशियन लिटरेचर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इस बार की जो है इसकी थीम रखी गई और इसका उद्घाटन जो है नेपाल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की जी के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण जो है काठमांडू में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अभिलाषा बराक जी को। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के शांति मिशन में जो है भारतीय बटालियन के साथ फीमेल एग्जामिन टीम की कमांडर के रूप में जो सेवा दी हुई है। ठीक है, ये पुरस्कार उनको क्यों मिला ये भी जान लेते हैं। उन्हें लेबनान की स्थानीय महिलाओं और किशोरियों के बीच जो है बेहतर कम्युनिटी आउटरीच गतिविधियों और शांति सैनिकों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन परीक्षण देने के लिए जो है ये सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 जो है वो मिला हुआ है अभिलाषा बराक जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा और जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में। मेजर अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली कम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाली ये जो है तीसरी महिला है। इससे पहले यह पुरस्कार जो है मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को भी प्रदान किया जा चुका है। वही अगर मेजर सुमानी की बात करी जाए गवानी की, तो उनको जो है 2019 में और राधिका सेन को जो 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अभिलाषा बराक जी को ये तीसरी महिला है हमारे देश की जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत की नेहा सांगवान ने जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो इसको अभी जो है आयोजित किया गया है मंगोलिया में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच जो है द्विवार्षिक सेरेक्स सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है अभी हाल ही में 7 जून को जो है आयोजित किया गया।
यह दोनों देश के बीच एक सैन्य सहयोग, राजनीतिक और सैन्य तनाव के कारण 9 वर्षों के बाद जो इसको बाजू फिर से आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या रहता है? ठीक, गतिविधियां और एक जो है मानवीय और खोज बचाव अभ्यास था। ठीक है, इसके तहत जो मुख्य रूप से ये ऑपरेशन किए गए, समुद्र में संकट में फंसे नकली जहाजों की जो है खोजना और उनको बचाना, जहाजों में लगी आग को बुझाना और एक दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ का समन्वय करना, इसका जो है मेन उद्देश्य रहता है। तो याद रखिएगा, ये जो सेरेक्स 2026 की एक्सरसाइज जो है वो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में 7 जून को आयोजित की गई। पूरे 9 साल के अंतराल के बाद जो है आयोजित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं हान सियोंग सुक जी को जो है दक्षिण कोरिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, हाल अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में जो है भारत ने कौन सा स्थान जो है हासिल किया है? सॉरी, भारत ने जो है पहला स्थान, माफ करिएगा, हमारा प्रश्न था अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में किस देश ने जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है? तो ये हासिल किया पहला स्थान हमारे भारत देश ने। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अभी हाल ही में 4 से 8 जून के बीच जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ठीक है, कहाँ संपन्न हुई? तो अहमदाबाद के एका इराना जो है स्टेडियम में खेली गई। उद्घाटन तो जानते हो हमारे देश के पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसका शुभांकर जो है वो वीर द लायन रखा गया है। ठीक है, और भारत ने इसमें से सबसे ज्यादा पदक भी जीते हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पदक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पदक जो है हमारे देश भारत ने इसमें जीते हुए हैं, टोटल 114, 102 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य। दूसरे नंबर पर जापान। ठीक है, फिर तीसरे पे जो आ जाता है आपका अर्जेंटीना, याद रखिएगा, पहले पे भारत है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे अर्जेंटीना है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न था, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन जो है भारत में किया गया है, और भारत ने जो है पहला स्थान इसमें हासिल किया हुआ है। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन जो किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस योजना को लागू करने के लिए भव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 8 जून 2026 को नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर जो है भव्य पोर्टल को जो लॉन्च किया है। इसका पूरा फुल फॉर्म जो है भारत आधुनिक विकास योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य अगले 6 वर्षों में देश भर में 100 नए विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। इसके लिए सरकार ने जो है 33.66 करोड़ का जो है बजट भी मंजूर जो है किया हुआ है। और इसका जो है मॉडल क्या, ये भी जान लेते हैं। इस पोर्टल के जरिए राज्य सरकारें अपनी भूमि और क्षमताओं का प्रस्ताव भेज सकेंगी और निवेशक ऑनलाइन ही जमीन की उपलब्धता, कनेक्टिविटी की जो है जानकारी देकर आसानी से निवेश कर सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया हुआ है। पूरा फुल फॉर्म भारत आधुनिक विकास योजना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? 6 वर्षों में जो है पूरे देश में 100 से अधिक जो है औद्योगिक पार्क जो है स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले चौथे एशियाई एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रमेश थरंगा पथरागे। ठीक है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो जो पहला रिकॉर्ड बनाया अभी जो गोल्डन जो है लीग प्रतियोगिता हो रही है, ठीक, उसमें जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो है पहला स्थान हासिल किया हुआ है। उन्होंने जो है 92.97 मीटर का जो है थ्रो जो है फेंका हुआ है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं डायमंड लीग में। ठीक है, और दूसरे
जो नंबर आ जाता है रमेश थरंगा पथराने, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है 92.62 मीटर का जो है डायमंड लीग में जो है सबसे लंबा जो थ्रो फेंका हुआ है, और ये जो है फेंकने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे आ जाते हैं चाओ चुन सेन, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है 91.36 मीटर का जो थ्रो फेंका हुआ है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण एशियाई के 90 मीटर से अधिक जो है भाला फेंकने वाले पहले एशियाई एथलीट भी बने हुए हैं। वहीं पर हमारे देश के नीरज चोपड़ा जी की अगर बात की जाती है, इन्होंने 90.23 मीटर का 2025 में दोहा डायमंड लीग के दौरान जो है थ्रो फेंका हुआ था, और ये करने वाले हमारे एशिया के तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।